हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फाइनल ईयर की आपकी क्लास है और ईएफएम का सेकंड पेपर है। ये पेपर का नाम बिजनेस बस्टिंग। और जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है मास्टर बजट। मास्टर बजट के 2 और 3 क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड नए क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिससे आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके और आपको नई नॉलेज भी दी जा सके। तो क्वेश्चन की जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रिपेयर ए फैक्ट्री ओवरहेड बजट from the following data आउटपुट आपको गिवन है इन यूनिट्स 12,000 और 15,000। एक्सपेंसेस आपको गिवन है रुपीस में। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, सुपरविजन, मेंटेनेंस, सुपरविजन और टेक्निकल सर्विस चार्जेज। टेक्निकल सर्विस एक्सपेंसेस कह लीजिए। तो 26,400 इनडायरेक्ट मटेरियल है, 15,000 ये 8,400 है। मेंटेनेंस 19,800 और 9,400। $33,000, 18,750, 10,200, 23,400 और 9,400। ये आपके एक्सपेंसेस हैं। Budgeted output in units 14,000। तो देखो, प्रिपेयर ए फैक्ट्री ओवरहेड बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आउटपुट इन यूनिट्स आपको गिवन है 12,000 और 15,000। एक्सपेंसेस आपको गिवन है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, सुपरविजन और टेक्निकल सर्विस एक्सपेंसेस। और अमाउंट आपको गिवन है। बजटेड आउटपुट यानी कि आपको जो बजट बनाना है वो आपको 14,000 यूनिट के लिए बनाना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है जैसे कि आप पहले
फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट में बजट बना चुके हैं। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो बजट बना लीजिए। एक तो 12,000 यूनिट का जो बजट है इसी को बना लीजिए, हालांकि ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं 12,000 यूनिट का, और बाकी जो मेन बजट आपको बनाना है 14,000 का वो तो बनाना ही है। हेडिंग आप डाल दीजिए यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड बजट फॉर ईयर एंडिंग या 4 ईयर, और डैश लगा दीजिए यहाँ पे। जिस साल का ये बजट है वो बजट वो साल मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे यूनिट्स आ जाती है 12,000 यूनिट्स, और ये 14,000 यूनिट्स के लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये बेस है 12,000 यूनिट, और इसको बेस मानकर हम 14,000 यूनिट के लिए बजट बना रहे हैं। ये कॉलम हो जाता है पर्टिकुलर, अब देखिए आपको इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम फार्मूला बता देते हैं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं चेंजेज इन एक्सपेंसेज या अमाउंट, चेंजेज इन अमाउंट अपॉन चेंजेज इन यूनिट। तो आप देखिए अमाउंट में कितना चेंज हुआ है। पहले आपका इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ले लीजिए आप। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे 33,000 में से आप माइनस कर दीजिए 26,400, तो 6,600 रुपीज़ का डिफरेंस है। और यूनिट में अगर आप देखेंगे तो 12,000, 15,000, 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस आप इजीली पता कर सकते हैं। 6,600 में 3,000 का डिवाइड कर दीजिए, 2.20 रुपीज़ ये वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लीजिए, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपके पास आ जाता है 2.2 मल्टीप्लाई बाय 12,000 यूनिट, ये हो जाता है 26,400। तो 12,000 को आपने मल्टीप्लाई किया है 2.20 रुपीज़ से, तो ये कॉस्ट हो गई आपके पास 26,400 रुपीज़। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.20 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट आई, और आपने इसको 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 26,400 आया, सेम अमाउंट आया। इसका मतलब आपके पास बैलेंस बचा ही नहीं, जो भी बैलेंस बचता वो आपके फिक्स कॉस्ट होता। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बची, 1 रुपया भी नहीं बचा, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट इस केस में नहीं है। सेकेंड केस आप इसी तरीके से देख सकते हैं, आपके इनडायरेक्ट लेबर है 15,000 और चेंजेज कितना हुआ इन दोनों में 15,000 और 18,750। तो यहाँ पे आप अमाउंट में चेंज पाएंगे 3750 का, डिवाइड कर दीजिए यूनिट से। तो चेंजेज इन यूनिट आप देखिए 3,000 है, तो 3,000 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3,750 डिवाइडेड बाई 3,000 यूनिट, ये आ जाती है आपकी 1.25। तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर आपके पास हो जाती है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25, 15,000 रुपीज़, सेम अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस केस में भी हमारे पास फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है। 12,000 को मल्टीप्लाई किया आपने, यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 1.25, जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी आपके पास 1.25, ये पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट।
तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास ये आई, आपने मल्टीप्लाई किया यूनिट से, तो आपके पास सेम अमाउंट आ गया, इसका मतलब इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में आप देखेंगे 8400 और 10200 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम आपको बता देते हैं 1800। तो 1800 में आप डिवाइड कीजिए यूनिट्स, चेंजेज इन यूनिट्स 3000 का, तो 1800 डिवाइडेड बाय 3000 तो 0.60 यानी कि 60 पैसे पर यूनिट आपके पास एक्सपेंसेज है मेंटेनेंस। $12,000 यूनिट इंटू 0.60, तो 12,000 इंटू 0.60 ये तो 7200 आवर्स हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 8400 यहाँ पे एक्सपेंसेज बता रहा है 12,000 यूनिट का। 12,000 यूनिट का जो एक्सपेंसेज है 8400 है, जबकि हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेज आ रहा है 7200। तो बाकी का जो बच गया वो क्या है, वो फिक्स एक्सपेंसेज है। तो इस तरीके से आप फिक्स एक्सपेंसेज का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से अब इरेज कर देता हूँ जिससे कि हम फिक्स एक्सपेंसेज को भी लिख सकें। तो देखिए जो आपके फिक्स एक्सपेंसेज है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में आपके मेंटेनेंस आ चुका है, टोटल एक्सपेंसेज आपके 8400 था, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकली 7200 माइनस कर दीजिए आप। तो देखिए टोटल एक्सपेंसेज 8400 था, वेरिएबल कॉस्ट आई आपके पास 7200 मेंटेनेंस, तो 8400 में से 7200 माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचा वो क्या है, तो 8400 आपका टोटल एक्सपेंसेज, इसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेज हो गया 7200, तो बाकी जो 1200 बच गया ये आपका फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल एक्सपेंसेज है। यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी। सुपरविजन को भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपरविजन एक्सपेंसेज 19,800 था माइनस 23,400, तो 3,600 ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है चेंजेज इन अमाउंट। अब आप चेंजेज इन रुपीज़ देख सकते हैं, तो चेंजेज इन यूनिट आप देखेंगे 12,000 टू 15,000 यानी कि 3,000 का चेंज है। 3,600 में आप डिवाइड कर दीजिए 3,000 का, तो 1 रुपीज़ 20 पैसा ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है सुपरविजन की। सुपरविजन वेरिएबल एक्सपेंसेज ये आपने ले लिया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.20, तो 12,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.20 से, ये आपके पास आ जाती है 14,400, जबकि टोटल एक्सपेंसेज है आपके पास 19,800। तो बाकी जो बच गया वो क्या है, वो फिक्स एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सुपरविजन फिक्स एक्सपेंसेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 1.20 है इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1.20 यहाँ से हटा देते हैं। अब आप देखेंगे कि टोटल एक्सपेंसेज आपका था 19,800 12,000 यूनिट के लिए, जिसमें से 14,400 ये वेरिएबल एक्सपेंसेज है। तो बाकी जो बच गया 5,400 ये क्या है, ये आपके फिक्स एक्सपेंसेज हो जाता है। टेक्निकल एक्सपेंसेज अगर आप देखेंगे तो आपको दिख ही रहा है, दोनों केस में 9,400 है, इसका मतलब ये एक्सपेंसेज फिक्स एक्सपेंसेज है। यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेज यूनिट इंक्रीज होने पर डिक्रीज होने पर इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है, मतलब ये फिक्स एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं टेक्निकल एक्सपेंसेज सेम रहेगा 9,400। तो अब देखिए फिक्स एक्सपेंसेज की खास बात क्या होती है, फिक्स एक्सपेंसेज यूनिट के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 12,000 से 14,000 यूनिट हो जाएगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम लगेंगे जैसे पहले लगे थे 1200, 5,400 और 9,400। तो फिक्स एक्सपेंसेज सेम लगे हमारे।
और फिक्स कॉस्ट का आप टोटल कर सकते हैं यहाँ पे। $1200, $5400 और $9400 टोटल हो जाता है 16,000। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है, जिसे आप कह देते हैं टोटल बी। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर देंगे, जिसे हम नाम दे देंगे टोटल ए। तो 26,400, 15,000, 7,200 और 14,400 टोटल हो जाता है 63,000। 63,000 प्लस 16,000 टोटल हो जाता है 79,000। ये आ जाती है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। तो ए का टोटल ये है, बी का टोटल ये है। 63 प्लस 16 79,000 का टोटल हो जाता है 12,000 यूनिट के लिए। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और कौन सी यूनिट की? 14,000 यूनिट की। तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर रखी है 2.20, 1.25, 0.60 और 1.20। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें 12,000 की जगह 14,000 से, तो 14,000 की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 14,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। और ये जो कॉस्ट आएगी ये आ जाएगी 14,000 यूनिट की। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2.20 ये आ जाती है 30,800। 14,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.25 से, तो ये आ जाती है 17,500। 14,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.60 से, तो 8,400 आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है 14,000 यूनिट के लिए। और 14,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.20 से, तो ये हो जाती है 16,800। सॉरी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 30,800 प्लस 17,500, 8,400 और प्लस 16,800 टोटल हो जाता है 73,500 प्लस 16,000 फिक्स कॉस्ट, तो 89,500 ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है। तो आपकी जो 14,000 यूनिट है इसकी बजटेड कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 89,500 रुपीज़। इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में EFM का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं हम। बिजनेस बस्टिंग हमारे पेपर का नाम है, और मास्टर बजट इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ उसकी डिटेल। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन ओवरहेड बजट from the
following data estimated production for next year in units 18,000. Production overhead budget for current year production यूनिट्स है 12,000। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। हीट एंड लाइट, सप्लाईज, पावर, रिपेयर, ये सारे के सारे टोटल हो जाता है ए। नेक्स्ट आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है, सैलरी वेजेज है, इंश्योरेंस, टैक्सेस, रेंट और डेप्रिसिएशन। ये आपके टोटल हो जाता है टोटल बी, ये टोटल कॉस्ट हो जाती है ए प्लस बी। पाँच 18 23,000, 23,000 आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। फिक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो सैलरी हो जाती है 24,000, और 24610 सैलरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस, रेंट और डेप्रिसिएशन हो जाता है। टोटल एक्सपेंसेस अगर हम करें तो 24,000, 2,000, 4,000, 6,000 और 10,000, ये हो जाता है 46,000। ए प्लस बी का टोटल करें तो 23,000 इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल कॉस्ट हो जाती है 69,000। तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 12,000 यूनिट के लिए है करंट ईयर के लिए, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए आपको बजट बनाना है 18,000 यूनिट के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। बजट वैसे भी आप जानते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए बनता है, तो यहाँ पे आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, हेडिंग इजीली आप लिख सकते हैं। पहले थोड़ा सा बोर्ड को हम क्लीन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बना रहे हैं तो आप लिख दीजिए क्वेश्चन कंप्लीट करके छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ, बस कंप्लीट करके छोड़ दूंगा, ले लेना। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट ऑफ ABC Limited for ईयर, तो यहाँ पे आप जिस ईयर के लिए बना रहे हैं वो ईयर मेंशन कर दीजिए। 18,000 यूनिट्स है, ये मेंशन कर दीजिए। ये कॉलम हो जाता है पर्टिकुलर के लिए। ये आ जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब आप देखेंगे हमारे पास हीट है, सप्लाईज है, नेक्स्ट है पावर और रिपेयर। ये 4 एक्सपेंसेस हैं, इनका टोटल आ जाता है आपके पास, टोटल ए के नाम से। और आप इन्हें कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे वो मैं बता देता हूँ। 6000 जो एक्सपेंसेस है ये 12,000 यूनिट के लिए है, तो 12,000 का डिवाइड कर दीजिए। आपको 18,000 यूनिट बनानी है तो 18,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम इसी तरीके से आप 12,000 यूनिट है, यहाँ पे 12,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं 12,000 यूनिट के लिए, और 18,000 यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है तो 18,000 यूनिट के लिए आप बजट बना दीजिए। पावर एक्सपेंसेस भी आप सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करके 3,000 जो एक्सपेंसेज है ये 12,000 यूनिट के लिए है, तो 3,000 अमाउंट में आप डिवाइड कीजिए यूनिट्स 12,000 का। आपको प्रिपेयर करनी है 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो 18,000 यूनिट्स का डिवाइड कीजिए। और सेम इसी तरीके से आप रिपेयर को कैलकुलेट करेंगे 2,000 डिवाइडेड बाई 12,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 18,000 यूनिट्स विच टू बी प्रोड्यूस्ड। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 18 ये हो जाता है 9,000 का एक्सपेंसेस। ये 18,000 हो जाता है। 3,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 18 ये हो जाता है आपके पास 4,500 का एक्सपेंसेस। और 2,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 18 ये हो जाता है 3,000 का एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है 34,500। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3,000, 4,500, 18,000 और 9,000 बिल्कुल सही है। फिक्स एक्सपेंसेस आप जानते हैं चेंज नहीं होते हैं। आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, फिक्स कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिक्स एक्सपेंसेस जितने पहले चार्ज होते थे उतने ही चार्ज होंगे। तो यहाँ पे आपके पास पहले एक्सपेंसेस होते थे 24,000, 2,000, 4,000, 6,000 और 10,000। ये आपका आ जाता है टोटल बी। ये आपके 24,000 सैलरी वेजेज हो जाती है। 2,000 आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस हो जाता है। 4,000 टैक्सेज है, रेंट, और 10,000 आपका डेप्रिसिएशन है। $24,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000, 6,000 और 10,000,
टोटल एक्सपेंसेस आपका 46,000 ही रहेगा और 34,500 वेरिएबल कॉस्ट इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है A प्लस B, ये हो जाती है 80,500। तो 80,500 कॉस्ट आएगी आपके नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन 18,000 की। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फाइनल ईयर आप पढ़ रहे हैं और ईएफएम का सेकंड पेपर चल रहा है बिजनेस बस्टिंग मास्टर बजट, टॉपिक का नाम है आपके। और यहाँ पे ये जो करंट ईयर प्रोडक्शन दे रखा है आपको 12,000 यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है आपको जिसमें हीट, आपके पास हीट एंड लाइट है 6,000, $12,000, 3,000 और 2,000। सैलरी है आपके पास 24,000, इंश्योरेंस 246 और 10,000 ये डेप्रिसिएशन है आपको। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और ये चारों आपकी फिक्स कॉस्ट है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है जिसमें आपको है वेरिएबल एक्सपेंसेस will be increased by 10%, a foreman, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन है, a foreman will be required for next year at ₹400 per month। तो ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको। अब अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इसका बजट तैयार किया जाए तो हम बजट बना रहे हैं प्रिपेयर ए प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिपेयर ए प्रोडक्शन ओवरहेड बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर 18,000 यूनिट। तो नेक्स्ट ईयर जो आपको प्रोडक्शन करना है 18,000 यूनिट का करना है और नेक्स्ट ईयर के लिए ही बजट बनाया जाता है। तो हेडिंग हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग apportionment of बजट बना रहे हैं तो हम लिखेंगे बजट बना रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट फॉर ईयर डैश डैश डैश। जिस ईयर के लिए आप बजट बना रहे हैं वो ईयर आप मेंशन कर दीजिए।
पर्टिकुलर, ये 12,000 यूनिट का बजट हो जाता है, ये 18,000 यूनिट का बजट हो जाता है आपका। वैसे 12,000 यूनिट के लिए बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको गिवन है, इसके लिए क्या बजट बनाएंगे हम, तो 18,000 यूनिट के लिए बजट बना लेते हैं। हीट 6,000 है 12,000 यूनिट पर, तो 18,000 यूनिट पर ये कितनी होगी, सिक्स 6,000/12 इंटू 18, ये हो जाता है 9,000 प्लस 10% इंक्रीज होगा, प्लस 900 इंक्रीज हो जाएगा 10%, तो 9,900 आपको हीट पे करनी पड़ेगी। इसी तरह सप्लाईज, तो सप्लाईज आपकी है 12,000 इंटू 18, तो ये हो जाती है आपकी 18,000, 1800 इंक्रीज हो जाएगी 10%, तो ये 19,800 टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका। पावर देख लेते हैं, पावर है 3,000 12,000 यूनिट के लिए, तो 18,000 यूनिट के लिए 4,500 शायद चार्ज होगी, और 10% इंक्रीज हो जाएगा 450, तो 4,950। लास्ट एक्सपेंसेस आपका रिपेयर आ जाता है 2,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 18,000, तो 2,000 12 इंटू 18 ये हो जाता है 3,000, 10% इंक्रीज हो जाएगा 300 से, तो ये हो जाता है 3,300। टोटल कर दीजिए, तो ये टोटल ए आ जाता है इसका 3,300 प्लस 4,950 19,800 प्लस 9,900, टोटल हो जाता है 37,950। अब फिक्स एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास सैलरी है, इंक्लूडिंग फोरमैन, फोरमैन भी है आपके पास इस बार, तो 24,000 तो ये पहले सैलरी थी, प्लस ये जो अपन इसको दे रहे हैं 400 पर मंथ, ये जो सैलरी है तो 400 पर मंथ, तो 12 मंथ 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 महीने की सैलरी इसकी 4,800 हो जाती है। ऐड करके आप दिखा दीजिए, 24,000 प्लस 4,800 जो फोरमैन की सैलरी है वो भी ऐड हो जाएगी, 400 रुपये पर मंथ है, 12 महीने की 4,800 हो जाती है, तो 28,800 ये आपकी सैलरी हो जाएगी। इंश्योरेंस 2,000 था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 2,000 रहेगा, 4,000, 6,000 और 10,000। बाकी अदर एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं है, तो वो जैसे थे वैसे ही लगेंगे। टोटल बी, ये इंश्योरेंस हो जाता है सेकंड एक्सपेंसेस आपका, फिर टैक्सेस, रेंट और डेप्रिसिएशन। $28,800 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 और प्लस 10,000, 50,800 ये टोटल हो गया हमारा। और टोटल कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी हो जाएगा। तो 50,800 में 37,950 ऐड कर दीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाती है 88,750। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जनरली पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट रह गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख दिए हैं। और 10% इंक्रीज करना था वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट 10% इंक्रीज करके लिखिए।
तो आप इस चैप्टर के जो अदर क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं अभी, उनको सॉल्व करते रहिए। प्रॉब्लम आती है तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन है। हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं, सी यू लेटर।